हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ ईवीएस का चैप्टर नंबर 12 व्हाट इफ़ इट फिनिशेस का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में देखा एक जर्नी, एक लड़की की यात्रा अपने घर से अहमदाबाद तक, जिसमें उसने जो है बहुत सारे व्हीकल्स देखे रोड पर। और जो व्हीकल्स हैं हमारे बस, कार, ट्रक, स्कूटी, साइकिल, मोटरसाइकिल, ये सारे चीज़ जो है एक फ्यूल से चलते हैं, एक ईंधन से चलते हैं, पेट्रोल और डीजल, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इन चीज़ों से चलते हैं। साथ ही साथ हमने जो है देखा कि जो पेट्रोल और डीजल है वो एक सीमित मात्रा में है। ठीक है, तो हमें उसका एक ध्यानपूर्वक और सावधानी से उसका प्रयोग करना चाहिए, यानी उसे अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचाना है। जो पेट्रोल और डीजल है, इसकी प्रोसेस, जो बनने की प्रोसेस है वो बहुत धीमी है। लाखों साल लग जाते हैं इसको बनने में, पेट्रोलियम को बनने में जो है लाखों साल लग जाते हैं। तो हमें जो है इसका सावधानीपूर्वक प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। Treasure from the earth. It is not easy to find out where oil is. Deep down below the earth, scientists use special technique and machine to find this out. तो जो पेट्रोल और डीजल है, पेट्रोलियम जो होता है जिससे पेट्रोल डीजल बनता है, तो इसको खोज पाना आसान बात नहीं होता है। ये प्रत्येक जगह नहीं पाया जाता है, बल्कि इसको खोजने के लिए जो है साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक होते हैं हमारे, वो एक स्पेशल टेक्निक का प्रयोग करते हैं और बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग करते हैं और पाइप के माध्यम से जो है पेट्रोलियम को पंप करके बाहर ज़मीन से निकाला जाता है। ठीक है, दिस ऑयल इज स्माइली। जो पेट्रोलियम निकलता है ग्राउंड से, अंडरग्राउंड से, धरती से जो निकलता है वो बहुत स्माइली होता है, थिक होता है, डार्क होता है और कलर्ड लिक्विड होता है। ठीक है, तो कैसा होता है, जब ये बाहर निकलता है पेट्रोलियम, डीजल और पेट्रोल जैसा हमें दिखता है ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये पेट्रोलियम से अलग अलग करके बनाए हुए होते हैं। ठीक है, जब पेट्रोलियम को ग्राउंड से निकाला जाता है, धरती के नीचे से निकाला जाता है, तो स्माइली होता है, उसमें से स्माइल निकलती है, थिक होता है, बहुत गाढ़ा होता है, डार्क कलर्ड होता है। ठीक है, इट कंटेन मैनी थिंग्स मिक्सड इट इन इट। इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। टू क्लीन एंड सेपरेट दीज इट इज़ सेंट टू रिफाइनरी। इसको क्लीन करने के लिए, इसको अलग अलग करने के लिए जो है इसको रिफाइनरी में भेजा जाता है, जहाँ पर इसको अलग अलग किया जाता है। तो अलग अलग कौन कौन सी चीज़ें जो है पेट्रोलियम से बनती हैं वो चीज़ देखते हैं हम। इट इज़ फॉर इट इज़ फ्रॉम द पेट्रोलियम और ऑयल दैट वी गेट केरोसिन। जो पेट्रोलियम होता है जिसको हम ग्राउंड से निकालते हैं, उससे क्या क्या बनता है आप देखिए। केरोसिन, डीजल, पेट्रोलियम, इंजन ऑयल, जो इंजन ऑयल, जो गाड़ी में इंजन ऑयल डालते हैं, और फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के लिए भी जो है फ्यूल बनता है। और साथ ही साथ एलपीजी, जिससे हम खाना बनाते हैं। वैक्स, वैक्स जो मोम मोम होता है। और कोलतार, कोलतार तो आप जानते हैं ना, जिससे रोड पर बिछाया जाता है। ग्रीस और एल्सो ऑब्टेन फ्रॉम दिस। तो पेट्रोलियम से कौन कौन सी चीज़ें बनती है बच्चों? पेट्रोलियम से केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट, एलपीजी जिससे हम खाना बनाते हैं, वैक्स मोमबत्ती, कोलतार और ग्रीस। और साथ ही साथ जो है इसका प्रयोग अन्य चीज़ों के लिए भी, अन्य चीज़ों को बनाने के लिए भी होता है, जैसे प्लास्टिक और पेंट्स। प्लास्टिक और पेंट भी जो है पेट्रोलियम से बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पेट्रोलियम से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, आई स्टार्टेड थिंकिंग, नेक्स्ट है, आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेविंग ऑयल। I remembered that something Baba keeps the engine of the tractor on wheel doing something else. At times the pump is filled in the field is also left on. तो जो बच्ची है वो सोचती है कि अगर ये चीज़ें सब कुछ ख़त्म होने के कगार में है, दैट मीन्स कि ये जो ज़्यादा मात्रा में नहीं है पेट्रोल डीजल, ठीक है, तो इसको हमें सेव करना चाहिए।
जैसे कि उनके गांव में, उनके पड़ोस में जो है बाबा हैं, जो ट्रैक्टर का इंजन हमेशा ऑन रखते हैं जब वो खेत में जाते हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। व्हाट ऑल कैन व्हीकल्स रन ऑन? तो सारे व्हीकल्स किस किस चीज़ से चलते हैं? पेट्रोल, डीजल, बैटरी, एलपीजी गैस, सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी, इन चीज़ों से जो है गाड़ियाँ चलती हैं। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विल वी फेस इफ़ द नंबर ऑफ व्हीकल्स कीप ऑन इंक्रीजिंग? हमें किस प्रकार की समस्या होगी यदि रोड पर जो है बहुत ज़्यादा गाड़ियों की संख्या बढ़ जाएगी? तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी? नंबर एक क्या होगा कि ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ऑन द रोड ट्रैफिक जाम होगा रोड पर। और इसके अलावा क्या होगा? एयर पोल्यूशन हो जाएगा। एयर पोल्यूशन होगा ना, वायु प्रदूषण। और नॉइज़ पोल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण। और इसके साथ साथ एक्सीडेंट्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इसके अलावा जो है पेट्रोल और डीजल की मात्रा भी जो है हमारी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, मंजू सेड व्हाई डजंट एवरीवन यूज अ बस? व्हाट डू यू थिंक्स व्हाट डिडंट पीपल ट्रेवल बाय बसेज? ये तो वो नहीं है, देखते हैं नेक्स्ट। सजेस्ट सम वेज टू डील विद द प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ द ग्रोइंग नंबर ऑफ व्हीकल्स। दैट मीन्स कि तो अगर अधिक मात्रा में जो व्हीकल्स की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, क्या क्या प्रॉब्लम सामने आएंगी? ट्रैफिक जाम बढ़ेगा, और इसके अलावा एक्सीडेंट की अ, होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और एयर पोल्यूशन होगा। ठीक है, व्हाट आर द बेनिफिट इफ़ द स्विच ऑफ द इंजन ऑफ द व्हीकल्स एट द रेड लाइट ऑन द रोड? तो अगर रोड पर अगर हम जब रेड लाइट पर पहुंचते हैं कोई सी गाड़ी, तो अगर उसका इंजन बंद कर दिया जाए तो क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि पेट्रोल और डीजल हमारा सेव होगा। ठीक है, फाइंड आउट करना है इसमें हाउ मच ऑयल स्कूटर, कार और ट्रैक्टर। तो स्कूटर, कार और ट्रैक्टर में जो है एक टाइम पर कितना पेट्रोल डीजल लगता है वो आपको करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन योर एरिया? आपके एरिया में जो है पेट्रोल और डीजल का अभी क्या रेट चल रहा है उसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट आर द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल गोइंग अप? तो कितना बढ़ रहा है उसको भी राइट करना है। अब नीचे देख लेते हैं हम, अ पोस्टर इज गिवन हेयर, यहाँ पर एक पोस्टर दिया गया है। ठीक है, इस पोस्टर में लिखा है वेयर एम आई यूज्ड? जो पेट्रोल डीजल इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ कहाँ यूज होता है? सेफ फ्यूल मेक इट हैबिट्स। वेयर ऑल इज ऑयल यूज्ड? ऑयल का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है? फॉर ड्राई क्लीनिंग। ठीक है, और इसके अलावा जो है एज फ्यूल एज फॉर ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, केरोसिन एंड एलपीजी टू ग्रीन टू रन मशीन एंड मेकिंग प्लास्टिक एंड पेंट्स। इनके लिए जो है ऑयल्स का प्रयोग हुआ। डीजल का प्रयोग किन किन के लिए होता है? जो हैवी गाड़ी होती हैं, ट्रक, बसेज और ट्रेन्स, जनरेटर्स, और साथ ही साथ जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं फैक्ट्रियों में, उनके लिए भी जो है डीजल का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर एक पोएम दी गई है। दिव्या wrote a poem and read it out to her friends. Read and discuss. Who am I? मैं कौन हूँ? I am black, I am thick, I am fellow. Who am I? Do you know? मैं ब्लैक, काला और थिक हूँ, तो आप जानते हो मैं कौन हूँ? तो जाहिर सी बात है क्या होगा? पेट्रोलियम। आई विल लास्ट लॉन्गर इफ़ यू यूज मी विथ केयर। आई गॉट मेड ओवर कंट्रीज, आई वुडंट ऑलवेज बी देयर। I light your lamps, I cooked your food, I run your machines. तो
पेट्रोलियम बताता है कि मैं जो है आपके एक लैंप में रहता हूँ, खाना बनाने के काम आता हूँ, मशीन के चलाने के काम आता हूँ और आसमान में प्लेन्स उड़ाने के काम आता हूँ। हु इज़ मोर यूजफुल द पीपल देन आई, इफ़ नॉट यूज with care, I wouldn't always be there. Will they flight or over me? What is life without me? I am black, I am thick, I am flow. Who I am? Do you know? तो यहाँ पर जो है पेट्रोल और डीजल की जो उपयोगिता है हमारे जीवन में उसको डिस्कस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वुड फॉर चूल्हा, लकड़ी का चूल्हा, लकड़ी जलाएं। दुर्गा lives in a village in Haryana. Every day she spent many hours collecting wood for the चूल्हा। तो दुर्गा जो है हरियाणा में रहती है, वो अपना बहुत ज़्यादा अपना अधिकांश समय जो है लकड़ी को इकट्ठा करने के में लगाती है, क्योंकि लकड़ी के द्वारा ही जो है वो अपना भोजन पानी बनाते हैं। ठीक है, हर डॉटर ऑल्सो हेल्प हर इन दिस, उसकी जो डॉटर है वो भी इसके लिए उनकी मदद करते हैं। तो इसके लिए जो है देयर इज लॉट ऑफ स्मोक व्हेन डैम्प वुड इन बर्न, जब लकड़ी जलती है तो उससे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, तो उससे क्या होता है कि खांसी हो जाती है और साथ ही साथ सर दर्द की शिकायत भी रहती है। व्हेन दे आर नॉट इनफ मनी टू बाई फूड्स, सो वेयर विल हेयर इन मनी टू बाई वुड्स। दैट मीन्स कि उनके पास इतनी ज़्यादा मनी नहीं है कि वो एलपीजी गैस खरीदे, तो इसके लिए अपना खाना वाना बनाने के लिए ही जो है वो इसका प्रयोग, लकड़ी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हैव यू एवर कलेक्ट ड्राई वुड्स और मेड काउ डंग्स केक्स, हाउ आर दे मेड्स? तो आपने कभी जो है लकड़ी इकट्ठी की है, काऊ के डंक बनाए हैं। ठीक है, काऊ के केक डंक, काऊ डंक से केक बनाए हैं, तो आप इसको राइट कर सकते हैं। डू यू नो एनीवन हु कलेक्ट ड्राई वुड्स और लीव्स टू यूज़ फॉर लाइटिंग और चूल्हा? यस, हमारे जो घरों में भी जो है चूल्हे का प्रयोग किया जाता है, कहीं कहीं पर आजकल तो गैसें आ गई हैं, है ना। चलिए, यहाँ पर एक हमें चेंज इन फ्यूल यूज ओवर 20 ईयर्स एगो एक चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, बार चार्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं, हाउ मैनी हाउसेस आउट ऑफ 100 यूजेस इट? ईयर 1976, उपले एंड वुड का प्रयोग 80% करते थे, 84%। एलपीजी गैस का प्रयोग जो है 1976 में लगभग 10% लोग करते थे, और कोल का प्रयोग जो है 5% और इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग केवल 1% लोग ही करते थे। ठीक है, और 1996 में जो है जैसे उपले और ऊद का प्रयोग 75 आ गया, एलपीजी गैस और केरोसिन का प्रयोग जो है 18% लोग करने लगे, कोल का प्रयोग 2% लोग करने लगे और इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग 5% लोग करने लगे। तो यहाँ पर एक बार चार्ट दिखाया गया है हमें। ठीक है, फाइंड आउट योर एल्डर्स, ये अपने जो घर के सबसे बुजुर्ग लोग हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। व्हेन दे आर यंग्स व्हाट वाज देन यू यूज्ड टू कुक फॉर फूड एट होम? तो उस टाइम पर वो किस चीज़ का प्रयोग करते थे खाना वाना बनाने के लिए, तो अपने एल्डर से सब कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये चैप्टर हमारा एंड होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।